दोस्तों, आज प्लेलिस्ट कैरियर्स इन लॉ में आपसे बात करते हुए इस वीडियो में इंटर्नशिप के बारे में आपसे बात करूंगा। ये बताना चाहूंगा कि इंटर्नशिप में आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसको आप प्रैक्टिस और एप्लीकेशन में किस प्रकार उसका उपयोग होता है ये बताया जाता है। नेचुरली क्लासरूम में या कॉलेज के अंदर ये सुविधा कामयाब नहीं होगी। इसके लिए इंटर्नशिप के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, जहां पर एक्चुअली वास्तव में लॉ का एप्लीकेशन और प्रैक्टिस होती है। ये बहुत आवश्यक है कि पहले 2 सेमेस्टर में आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन के बारे में जानकारी हासिल करें। बेशक आप बाद में किसी भी प्रोफेशन को चुने लॉ के अंतर्गत, लेकिन जो बुनियादी जानकारी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर पर, ट्रायल कोर्ट के स्तर पर, सिविल और क्रिमिनल सीपीसी के अनुसार और क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार, वो आपको अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि आपके नाम के साथ एलएलबी के जो डिग्री जुड़ जाएगी तो आपसे अपेक्षा की जाएगी कि उतनी बुनियादी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इंटर्नशिप रेगुलर होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। इसको मैं आपको और अधिक थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। रेगुलर का मतलब यह है कि यदि आप डे स्कॉलर हैं और आपके क्लासेस सुबह या दोपहर में 2-3 बजे तक खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो भी समय बचा है उसमें आप किसी लॉ प्रोफेशनल से जा करके उसके ऑफिस में, उसके कार्यस्थान पर काम करें। देखें कि किस प्रकार कागजात तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार क्लाइंट से बातचीत होती है, केस को स्टडी किया जाता है। ये बहुत आवश्यक है। और सैटरडे संडे छुट्टी के दिन पर भी ये आप काम कर सकते हैं, और उन लॉ प्रोफेशनल जो कि आपके सीनियर हैं, जो आपके गाइड हैं, उनके साथ उनके कार्यस्थल पर आप जा सकते हैं। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि स्टेप बाय स्टेप इंटर्नशिप का मतलब है कि आप नीचे से शुरू करें, पहले स्टेप से, जैसे ट्रायल कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इसमें टॉप डाउन अप्रोच नहीं हो सकता कि पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप की और उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाएं और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं। ये स्टेप बाय स्टेप नीचे से शुरू होना है, क्योंकि अधिकतर केस नीचे स्तर पर ट्रायल कोर्ट पर बनता है। ये ध्यान में रखें। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि कानून के अंदर विभिन्न विधाएं हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि लिटिगेशन है या कॉर्पोरेट जॉब है या जुडिशरी का है, टीचिंग का है। उन सब के लिए इंटर्नशिप अलग अलग है। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगा कि अगर आप जा रहे हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं जेल में, तिहाड़ जेल में या किसी दूसरे सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट जेल में, लेकिन आपका इरादा है टैक्सेशन में जाने का, तो संभवतः ये आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। आपके हित में अच्छा रहेगा कि आप इनकम टैक्स ऑफिसर पर और इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाएं और वहां पर देखें, क्योंकि वो आपको लिटिगेशन टैक्सेशन की प्रैक्टिस में ज्यादा कामयाब आएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपकी इंटर्नशिप कहाँ हो, ये आपके कैरियर का जो ऑप्शन आपने डिसाइड किया है, जो आप सोच रहे हैं, उसके अनुरूप हो, उससे अलाइन करें। ये भी जरूरी है कि उस इंटर्नशिप में खाली आप देखें नहीं, खाली आप उस लॉ के एप्लीकेशन को सुने नहीं, लेकिन स्वयं कुछ करना सीखें, जिसको कहा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग। आप स्वयं वो काम करें, देखें मिसाल के तौर पर कि इस एफआईआर या किस प्रकार लॉज हुई, इसमें क्या गलती है, इस कंप्लेंट में क्या कमी है, क्या क्या चीजें कवर की गई, ये किसी सीन का मुआयने का है, उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं,
टैक्सेशन का अगर मामला है तो क्या जितने भी प्रकार की इनकम वहां एप्लीकेबल है क्या उन सब का शुमार किया गया है। तो ये जब आप खुद उस स्किल को हासिल करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो आप इसको समझ सकेंगे। स्किल का मैं और उदाहरण देता हूं कोर्ट के अंदर, जैसे कि एक विटनेस को किस प्रकार एग्जामिन किया जाता है, उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, किस प्रकार उसका री एग्जामिनेशन होता है, किस प्रकार एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, किस प्रकार डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है। ये सब स्किल हैं जिनका कि ज्ञान आपको जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो उसमें आपको होगा। आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो के बाद मैंने कुछ टेबल्स लगाई हुई हैं जिनको कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें कि जिस प्रकार का प्रोफेशन आप लेना चाहते हैं वहां पर फर्स्ट से लेके 10th सेमेस्टर तक, अगर 5 वर्ष के पाठ्यक्रम में हैं आप, या पहले से लेके 6ठे सेमेस्टर तक अगर आप 3 इयर्स की डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, वो मैंने लिखा हुआ है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप इंटर्नशिप करें। और ये मैंने बनाया है कि केवल छुट्टी के आधार पर ये ध्यान में रखते हुए कि यदि आप रेजिडेंशियल स्कूल में हैं जहां पर आप रोज नहीं जा सकते इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अच्छा तो ये रहेगा कि डे स्कॉलर के समान आप रोज कुछ न कुछ समय जा करके इस प्रकार प्रायोगिक ज्ञान हासिल करने के लिए इंटर्नशिप कर सके। और इस इंटर्नशिप में क्या क्या आपने स्किल सीखे हैं उनका आप अपने पास रिकॉर्ड रखें। जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जाएंगे, बेशक आप किसी लॉयर के साथ अटैच होना चाहते हैं, सीनियर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या लॉ फर्म में जाना चाहते हैं, या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, या मिसलेनियस जॉब्स में जा रहे हैं, तो ये आपने अपने पढ़ाई के दौरान जो इंटर्नशिप की है और उसमें इन स्किल्स को जो आपने हासिल किया है, ये ज्ञान आपके लिए हमेशा लाभप्रद होगा। और लाभप्रद से भी अधिक मैं समझता हूं कि ये आपके लिए अनिवार्य होगा। ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि कुछ आपको स्किल आते हों, तभी आपको वहां पर जॉब या एक्सेप्टेंस मिल सकेगी। इस श्रृंखला में आगे अब हम बात करेंगे कि लिटिगेशन के लिए अगर आपको जाना है तो किस तरह से तैयारी करें। थैंक यू।